सास और बहू की मोबाइल गेम चैलेंज। सुनीता और प्रिया एक आम सास बहू की जोड़ी से कहीं ज्यादा कुछ थीं। उनके बीच की बातचीत, नोकझोंक और प्यार हमेशा खास होता था। हालांकि दोनों के शौक और रुचियां अलग अलग थीं, लेकिन कभी भी वे एक दूसरे से दूर नहीं होतीं। जहां सुनीता को किचन में समय बिताना पसंद था, वहीं प्रिया को किताबें पढ़ने और नई चीजें सीखने का शौक था। पर एक दिन ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ दिया। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। यह घटना एक रविवार की सुबह की थी, जब प्रिया अपने फोन में एक नई मोबाइल गेम खेल रही थी। इस खेल का नाम था स्ट्रेटेजी चैलेंज। यह एक रणनीति आधारित खेल था, जिसमें खिलाड़ियों को पजल्स हल करने होते थे और हर स्तर में नए नए चैलेंज आते थे। प्रिया को यह खेल काफी रोमांचक लगा और वह इसे खेलने में मग्न हो गई। उसकी इतनी तल्लीनता देखकर सुनीता ने भी उसे थोड़ा ध्यान से देखा। क्या खेल रही हो बेटा? सुनीता ने उत्सुकता से पूछा। बस मम्मी, एक नया गेम है। स्ट्रेटेजी चैलेंज नाम है, बहुत मजा आता है इसमें, प्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझे लगता है मुझे भी खेल में कुछ नया करना चाहिए। तुम हमेशा यह गेम खेलती रहती हो, मुझे भी एक बार ट्राई करना चाहिए, सुनीता ने मन ही मन ठान लिया। मम्मी, आप इस गेम को खेलेंगी? प्रिया ने चौंकते हुए पूछा, क्योंकि वह जानती थी कि सुनीता का ज्यादा वक्त टीवी देखने और किचन में बिताना होता था, न कि मोबाइल गेम्स में। हाँ हाँ, क्यों नहीं? सुनीता ने आत्मविश्वास के साथ कहा। तुमसे बेहतर तो मैं भी खेल सकती हूँ। प्रिया हंसी और कहने लगी, अच्छा, तो फिर मम्मी, अगर आप मुझे हरा देती हैं तो मैं मान जाऊं कि आप सच में अच्छा खेलती हैं। बस अब देखती हूं मैं तुम्हें, सुनीता ने गुस्से में कहा और दोनों ने मिलकर गेम डाउनलोड किया। दोनों ने गेम खेलना शुरू किया और शुरुआत में ही सुनीता को यह महसूस हुआ कि यह कोई आसान खेल नहीं है। हर स्तर में नए नए पजल्स और कठिनाई होती थीं। हालांकि सुनीता को कभी भी हार मानने की आदत नहीं थी, इसलिए वह लगन से खेल रही थीं। प्रिया ने देखा कि उनकी सास पूरी तल्लीनता से खेल रही हैं और उनकी भी मदद करने का मन हुआ। मम्मी, यहाँ देखिए, आपको यह पजल हल करने के लिए थोड़ा और सोचने की जरूरत है, प्रिया ने कहा और खेल में एक नया रास्ता सुझाया। सुनीता ने प्रिया की बात मानी और धीरे धीरे वह गेम के अगले स्तर पर पहुंच गई। प्रिया को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सास इतनी तेजी से गेम सीख रही हैं। मम्मी, आपको तो लगता है कि आप पहले से ही इस खेल की एक्सपर्ट हैं, प्रिया ने चुटकी लेते हुए कहा। हाँ बेटा, तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए कोई भी गेम आसान नहीं होता, सुनीता ने मजाक करते हुए कहा। इसके बाद दोनों ने अपनी अपनी रणनीतियों से गेम खेलना शुरू किया। प्रिया ने जितनी बार भी कोशिश की, वह अपनी सास को हराने में कामयाब नहीं हो पाई। सुनीता की चतुराई और खेल की समझ देखकर वह बार बार हैरान हो रही थी। यह तो बहुत दिलचस्प है मम्मी, आप तो सच में मेरे से बेहतर खेल रही हैं, प्रिया ने हंसते हुए कहा। सुनीता भी हंसी और बोली, खेलने में मजा आ रहा है, पर यह गेम कभी आसान नहीं होता। तुम्हारी मदद के बिना मैं यह नहीं कर सकती थी। मम्मी, यह गेम तो सिर्फ एक बहाना है। असल में यह तो आपसे सीखने का तरीका बन गया है, प्रिया ने दिल से कहा। सुनीता की आंखों में एक चमक आ गई। क्या तुम सच में कह रही हो बेटा? हाँ मम्मी,
कभी कभी हमें वही बातें दूसरों से सीखने को मिलती हैं जो हम सोचते हैं कि हमें किसी और से नहीं मिल सकती। प्रिया ने अपनी सास की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने सिर झुकाया और बोली, सच में तुमने बहुत सही कहा। कभी कभी हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत होती है। हम जो काम कभी नहीं करते वो हमें नए रास्ते दिखा सकते हैं। यह एक नया अनुभव था उनके लिए। वे दोनों अब इस गेम को सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं मान रही थीं, बल्कि यह एक बंधन बन चुका था। एक दूसरे के साथ खेलते हुए उन्हें यह समझ में आ गया था कि हर किसी के पास कुछ खास होता है और वह किसी भी उम्र में कुछ नया सीख सकता है। खेल खत्म होने के बाद दोनों ने मिलकर चाय बनाई और साथ बैठकर इसे पीते हुए गेम के बारे में बातें की। यह उनकी जिंदगी का एक ऐसा पल था जब उन्होंने एक दूसरे को और भी गहराई से समझा। यह शुरुआत थी सास बहू के इस खास मोबाइल गेम चैलेंज की, जो आगे और भी दिलचस्प मोड़ लेता जाएगा। सुनीता और प्रिया के बीच का यह गेम चैलेंज अब एक आदत बन चुका था। हर दिन दोनों एक नए स्तर पर पहुंचने की कोशिश करती और एक दूसरे के गेमिंग स्किल्स को देखकर हैरान होती। इस चैलेंज के दौरान न सिर्फ उनकी दोस्ती मजबूत हुई, बल्कि वे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने भी लगी थीं। यह खेल अब उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका था। रविवार का दिन था और जैसे ही प्रिया ने सुबह की चाय बनाई, वह अपनी सास के पास आई। मम्मी, आज हम नया गेम शुरू करें? प्रिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या तुम सच में यह चाहती हो, बेटा? सुनीता ने चिढ़ाते हुए कहा। क्या तुम्हारे पास आज भी मुझे हराने का वक्त है? मम्मी, अब तो मैं आपकी चुनौती को स्वीकार करने की पूरी तैयारी कर चुकी हूँ, प्रिया ने गंभीरता से कहा और फोन में गेम को खोलते हुए बोली, आज का दिन हमारा होगा। सुनीता ने आंखों में चमक के साथ जवाब दिया, देखते हैं बेटा, आज कौन जीतेगा। यह गेम अब सिर्फ एक खेल नहीं रह गया था, बल्कि यह एक दोस्ती और प्यार की तरह उनका रिश्ता और भी गहरा कर रहा था। पहले जहां दोनों अपनी दिनचर्या में एक दूसरे से ज्यादा समय नहीं बिता पाती थीं, वहीं अब वे एक दूसरे के साथ खेलकर अपनी छोटी छोटी खुशियों को साझा करतीं। प्रिया ने जैसे ही गेम शुरू किया, सुनीता ने भी अपने फोन से गेम खोला। तुम्हें पता है बेटा, कभी सोचा नहीं था कि मोबाइल गेम्स इस तरह भी खेली जा सकती हैं, सुनीता ने कहा। पहले मैं सिर्फ टीवी देखती थी और तुमसे बहुत कहानियां सुनती थी, लेकिन अब लग रहा है जैसे मैं भी एक नए दुनिया में कदम रख चुकी हूँ। प्रिया हंसी और बोली, मम्मी, अब आप भी गेमिंग की दुनिया में शामिल हो गई हैं। यह नया रास्ता हमें और भी करीब लाने वाला है। इस बार खेल में एक नया मोड़ आया। गेम में एक ऐसा पजल था जिसे हल करने के लिए दोनों को मिलकर काम करना पड़ रहा था। यह एक जटिल पजल था जिसमें विभिन्न रंगों के बॉक्स थे जिन्हें सही ढंग से जोड़ना था। पहले प्रयास में ही दोनों काफी देर तक उलझी रहीं, लेकिन प्रिया ने धीरे धीरे दिशा सुझाना शुरू किया। मम्मी, यहाँ आपको इस बॉक्स को थोड़ा इस दिशा में मोड़ना होगा। क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं इसे कर पाऊं? सुनीता ने थोड़ा संकोच करते हुए पूछा। हाँ मम्मी, आपको बस ध्यान देना होगा। आप देखिए, आप भी इस खेल में एक्सपर्ट बन सकती हैं, प्रिया ने उत्साहित होकर कहा। सुनीता ने फिर से गेम को ध्यान से देखा और प्रिया के बताए अनुसार बॉक्स को मूव करना शुरू किया। कुछ देर बाद पजल हल हो गया। दोनों ने एक साथ जोर से खुशी का इजहार किया। हमें मिलकर यह हल किया, सुनीता ने खुशी से कहा। मम्मी देखिए, आपको तो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आपने जो किया वह बहुत अच्छा था, प्रिया ने कहा, उसकी आवाज में गर्व था। यह पल दोनों के लिए खास था क्योंकि इस खेल ने उन्हें केवल एक दूसरे से और भी जुड़ा दिया था, बल्कि यह उन्हें यह भी सिखा रहा था कि हर मुश्किल को साथ मिलकर हल किया जा सकता है।
और जहां पहले सास बहू का रिश्ता कभी कभी तनावपूर्ण हो सकता था, वहीं अब वह एक दूसरे के सबसे बड़े सहायक बन गए थे। फिर एक दिन गेम में एक ऐसा चैलेंज आया जिसे देखकर प्रिया और सुनीता दोनों को आश्चर्य हुआ। इस चैलेंज में दोनों को एक ही समय पर अलग अलग काम करने थे। सुनीता को पजल के एक हिस्से को हल करना था, जबकि प्रिया को दूसरे हिस्से को। यह एक कठिन चैलेंज था, लेकिन दोनों ने इसे चुनौती के रूप में लिया। मम्मी, आपको पजल का यह हिस्सा हल करना है और मैं बाकी हिस्से का ध्यान रखूंगी, प्रिया ने कहा। ठीक है बेटा, तुम भी तैयार हो जाओ, मैं पूरी कोशिश करूंगी, सुनीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दोनों ने पूरी गंभीरता से खेलना शुरू किया। सुनीता ने पजल को ध्यान से देखा और प्रिया के द्वारा बताए गए निर्देशों के अनुसार उसे हल करना शुरू किया। प्रिया ने भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत की। 1 घंटे के भीतर दोनों ने मिलकर चैलेंज पूरा कर लिया। हमने इसे किया, प्रिया ने खुशी से चिल्लाया। बिल्कुल बेटा, तुमने सही कहा था। जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो कोई भी चैलेंज असंभव नहीं होता, सुनीता ने गर्व से कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। अब दोनों के बीच की साझेदारी और भी मजबूत हो गई थी। गेम के दौरान वे एक दूसरे के साथ समय बिताती, एक दूसरे को सिखाती और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे एक दूसरे का हौसला बढ़ाती। गेम खत्म होने के बाद दोनों साथ बैठकर चाय पीते और गेम के बारे में चर्चा करते। इस तरह से यह चैलेंज उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना रहा था। मम्मी, यह खेल हम दोनों के लिए एक नया तरीका बन गया है एक दूसरे को समझने का। पहले हमें लगता था कि हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन अब हमें यह एहसास हुआ कि हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं, प्रिया ने कहा। हाँ बेटा, सच में। कभी सोचा नहीं था कि एक छोटे से खेल के जरिए हम इतनी गहरी बातों को समझ सकते हैं। इसने हमारी जिंदगी में नयापन ला दिया है, सुनीता ने कहा और अपनी बहू को गले लगा लिया। यह चैलेंज सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा सफर था जिसने सास और बहू को एक दूसरे के करीब ला दिया था। अब दोनों यह समझ चुकी थीं कि कोई भी चुनौती मुश्किल नहीं होती अगर हम एक दूसरे का साथ दें। अब तक सास और बहू के बीच का गेम चैलेंज एक नया रूप ले चुका था। उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। गेम के हर नए स्तर के साथ उनकी दोस्ती और भी गहरी होती जा रही थी। जहां पहले एक दूसरे के बारे में कुछ न कुछ तर्क और मतभेद होते थे, वहीं अब वे एक दूसरे को समझने और समर्थन देने लगे थे। इस चैलेंज ने न केवल उनकी लड़ाइयों को शांत किया, बल्कि उन्हें एक साथ हंसी मजाक करने का मौका भी दिया। वह एक ऐसा दिन था जब प्रिया और सुनीता दोनों ने सोचा था कि आज का गेम थोड़ा अलग किया जाए। उन्होंने एक नया चैलेंज चुनने का फैसला किया। इस बार गेम में न केवल पजल्स थे, बल्कि इसमें कुछ अलग प्रकार की रणनीति भी शामिल थी। गेम के हर स्तर पर दोनों को एक दूसरे से रणनीति पर चर्चा करनी थी और फिर उसे लागू करना था। मम्मी, क्या आप तैयार हो? प्रिया ने उत्साहित होकर पूछा। आज हम इस गेम को पूरी तरह से खेलकर ही रहेंगे। तुम्हें तो पता है बेटा, मैं कभी हार नहीं मानती, सुनीता ने दृढ़ नायक की तरह कहा और गेम की स्क्रीन पर उंगली रख दी। देखते हैं आज कौन जीतेगा। गांव की गलियों में हमेशा सास और बहू की जंग की बातें होती थीं, लेकिन अब यह गेम उनके रिश्ते में एक नई लहर लेकर आया था। पहले जो एक सामान्य रिश्ते के रूप में था, वही अब दोस्ती, समझ और सहयोग की मिसाल बन चुका था। हर सुबह जब प्रिया अपना फोन उठाती तो सुनीता भी अपनी कुर्सी पर बैठकर गेम में जुट जाती। गेम में आज एक नया पजल था जो पहले से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर इसे हल करना था और इस बार इसका हल निकालने के लिए एक खास रणनीति की आवश्यकता थी।
मम्मी, हमें पहले अपने कनेक्शंस का सही इस्तेमाल करना होगा। हमें यह पजल हल करने के लिए अपना टाइम मैनेजमेंट सही रखना होगा, प्रिया ने बारीकी से समझाया। तुम ठीक कह रही हो बेटा। मैं पहले थोड़ी जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब ध्यान से देखना होगा, सुनीता ने धीमे से जवाब दिया। दोनों ने मिलकर योजना बनाई और अगले स्तर की ओर बढ़ने की शुरुआत की। लेकिन जैसे जैसे पजल कठिन होते गए, सुनीता और प्रिया दोनों की मेहनत भी बढ़ती गई। हर बार जब एक पजल हल होता, तो दोनों की खुशी की कोई सीमा नहीं होती थी। आजकल तो गेम के हर स्तर पर वे एक दूसरे को सफलता की शुभकामनाएं देती और एक दूसरे से प्रोत्साहित होती। मम्मी, इस बार अगर हम यह चैलेंज हल कर लेते हैं तो हम सबसे पहले इसे दादी को दिखाएंगे, प्रिया ने मजाक करते हुए कहा। अगर हम यह जीत गए तो हमें एक बड़ा सा जश्न मनाना चाहिए, सुनीता ने हंसते हुए कहा। इस बार पजल हल करना बहुत कठिन था। पूरे खेल में एक स्तर ऐसा आया जब दोनों को एक रणनीति पर काम करते हुए 2 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। प्रिया ने कुछ छोटे छोटे हिस्सों पर ध्यान देने की कोशिश की, वहीं सुनीता ने अपने अनुभव का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर रणनीति बनाई। मम्मी, क्या आपको लगता है कि यह तरीका सही है? प्रिया ने थोड़ा संकोच करते हुए पूछा। तुम्हें याद है बेटा, जब हम पहली बार खेले थे तो मैंने तुमसे कहा था कि हार मानने का नाम नहीं है। अब उसी सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे, सुनीता ने जवाब दिया, और दोनों ने मिलकर उस कठिन पजल को हल किया। जब वह पजल अंततः हल हुआ तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने अपनी स्क्रीन पर नजर डाली और देखा कि उन्होंने नया उच्चतम स्कोर हासिल किया था। हमने किया, प्रिया चिल्लाई। देखा बेटा, जब हम मिलकर मेहनत करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं, सुनीता ने गर्व से कहा और प्रिया को गले लगा लिया। अब तक यह गेम सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक शानदार अनुभव बन चुका था। दोनों की शारीरिक और मानसिक क्षमता अब एक साथ काम करने लगी थी। यह गेम सिर्फ उनके खेलने का तरीका नहीं बल्कि उनके रिश्ते में समझ और सहयोग की मिसाल बन चुका था। मम्मी, मुझे अब तक लगता था कि आपको ये गेम ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन अब तो आप मुझसे भी ज्यादा अच्छा खेल रही हैं, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। बेटा, तुम्हारे साथ खेलते हुए मुझे यह एहसास हुआ कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर इंसान दिल से कोशिश करे तो वह कभी भी कुछ नया कर सकता है, सुनीता ने गर्व से कहा। तुम्हारी मदद से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं भी मम्मी, आपसे बहुत कुछ सीखी हूँ। पहले मैं सोचती थी कि सास बहू के रिश्ते में इतना अच्छा तालमेल कभी नहीं हो सकता, लेकिन इस गेम ने यह साबित कर दिया कि जब दो लोग एक दूसरे का साथ देते हैं तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। सुनीता की आंखों में चमक आ गई। तुमने सही कहा बेटा, कभी कभी हम यह सोचते हैं कि रिश्तों में दूरियां हैं, लेकिन जब हम एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और कुछ नया करते हैं तो उस रिश्ते की मिठास अपने आप बढ़ जाती है। प्रिया ने सिर झुका लिया और कहा, मम्मी, आपने मुझे हमेशा यह सिखाया है कि रिश्ते बनाते नहीं, निभाए जाते हैं। आज मैं समझ रही हूँ कि आप जो कहती थीं वह सही था। सास बहू की यह गेम चैलेंज सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक यात्रा बन चुकी थी। इस यात्रा में दोनों ने एक दूसरे को ज्यादा समझा और हर कठिनाई को एक साथ मिलकर पार किया। इस खेल के दौरान उनके रिश्ते ने नई ऊंचाइयों को छुआ था और यह केवल शुरुआत थी। सास और बहू का गेम चैलेंज अब एक तरह से उनका नियमित हिस्सा बन चुका था। सुबह का समय गेम के साथ शुरू होता, फिर कुछ घंटों बाद वे एक दूसरे से मुस्कुराते हुए उस दिन के अनुभवों को साझा करती। अब तक उनका रिश्ता काफी मजबूत हो चुका था और यह खेल उनके लिए सिर्फ एक चुनौती नहीं बल्कि एक माध्यम बन चुका था अपने रिश्ते को और गहरा करने का।
एक दिन प्रिया और सुनीता दोनों ने तय किया कि आज वह खेल में कुछ बड़ा करेंगी। गेम का अगला स्तर उन्हें अपने ज्ञान और समझ से ज्यादा सूझबूझ और धैर्य की परीक्षा ले रहा था। हर स्तर पर दोनों को अलग अलग समस्याओं का सामना करना था और यह समस्याएं उनके सामान्य गेमिंग अनुभव से कहीं ज्यादा जटिल थीं। आज तो हम दोनों को पूरी तैयारी के साथ खेलना होगा। लगता है यह पजल हमें काफी सोचने पर मजबूर करेगा, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज में एक हल्की उत्सुकता थी। बिल्कुल बेटा। अब तक जितने भी पजल्स हमने हल किए हैं वे आसान थे, लेकिन अब यह गेम हमें न केवल सोचने बल्कि संयम रखने की भी चुनौती दे रहा है, सुनीता ने भी गंभीरता से कहा और अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित किया। गेम का अगला स्तर था कोलैबोरेशन पजल, जिसमें दोनों को मिलकर विभिन्न तत्वों को जोड़कर एक नया रूप देना था। पहले से अलग यह पजल दो अलग अलग हिस्सों में बंटा हुआ था और प्रत्येक हिस्सा दूसरे के बिना पूरा नहीं हो सकता था। इस बार दोनों को अपने अपने हिस्से पर काम करते हुए एक साथ मिलकर उसे हल करना था। मम्मी, मैं यहाँ एक नया रास्ता देख रही हूँ। क्या आप इसे ट्राई करना चाहेंगी? प्रिया ने सुझाव दिया। बिल्कुल, तुम जिस दिशा में कहो मैं वही करूंगी। मुझे यकीन है कि तुम सही रास्ता दिखाओगी, सुनीता ने विश्वास से जवाब दिया। दोनों ने मिलकर उस पजल को हल करना शुरू किया। पहले कुछ प्रयासों में वह फंसी रहीं, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने उस पजल को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। प्रिया ने एक नया तरीका अपनाया और सुनीता ने उसकी मदद करते हुए दूसरे हिस्से को सही दिशा में बढ़ाया। कई प्रयासों के बाद आखिरकार दोनों ने मिलकर उस पजल को हल कर दिया। हमने किया। यह तो सच में बहुत मजेदार था, प्रिया खुशी से बोली। वाह बेटा, तुम सच में बहुत अच्छी तरह से सोचती हो। मुझे लगता है कि इस खेल ने हमें एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का अच्छा तरीका दिया है, सुनीता ने गर्व से कहा। यह पहली बार था जब दोनों ने इतनी मेहनत और धैर्य से एक पजल हल किया था। इस प्रक्रिया में एक नई बात सामने आई और वह थी विश्वास और सहकारिता। पहले जहां वे दोनों अपने अपने तरीके से खेलते थे, वहीं अब वे मिलकर हर कदम पर एक दूसरे की मदद कर रही थीं। यह खेल अब सिर्फ एक प्रतिस्पर्धा नहीं रहा था, बल्कि यह एक साझा यात्रा बन चुका था, जिसमें दोनों अपने अपने दृष्टिकोण से योगदान दे रहे थे। मम्मी, आपको कभी नहीं लगता कि अगर हम ऐसे ही साथ खेलते रहे तो हम और भी अच्छे दोस्त बन सकते हैं? प्रिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। बिल्कुल बेटा, पहले मुझे लगा था कि यह सिर्फ एक खेल होगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह हमारे रिश्ते की समझ को और गहरा कर रहा है, सुनीता ने कहा और प्रिया की ओर देखा। इस खेल ने मुझे यह सिखाया कि रिश्तों में प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि सहयोग होना चाहिए। यही सबसे अहम है। अब तक का उनका सफर बहुत ही दिलचस्प रहा था। पहले जहां एक दूसरे से कुछ समझने में दिक्कतें आती थीं, वहीं अब वे एक दूसरे के विचारों और दृष्टिकोण को समझने लगे थे। खेल ने उन्हें यह सिखाया कि हर चुनौती को एक साथ मिलकर पार किया जा सकता है। दोनों का गेमिंग सफर अब केवल जीतने की प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं रह गया था, बल्कि यह उनके जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण बन चुका था। इससे पहले जब वे साथ बैठते थे, तो ज्यादा से ज्यादा बातचीत रसोई घर या घर के अन्य कामों तक सीमित रहती थी, लेकिन अब वे इस खेल के जरिए एक दूसरे से बहुत कुछ सीख रही थीं। यह खेल उनके रिश्ते में एक नया रंग भर चुका था। एक दिन खेल के दौरान प्रिया ने देखा कि उसकी सास को एक विशेष पजल में थोड़ी कठिनाई हो रही थी। सुनीता थोड़ी परेशान सी दिख रही थीं और वह उसे सही तरीके से हल करने के लिए बहुत समय दे रही थीं। प्रिया ने देखा और बिना समय गवाए वह अपनी सास की मदद करने आई। मम्मी, क्या आप चाहें तो मैं आपकी मदद करूं? प्रिया ने कहा, उसकी आवाज में स्नेह था। तुम सही कह रही हो बेटा।
शायद मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही थी। तुम मुझे सही दिशा दिखाओ, सुनीता ने कहा और प्रिया की ओर देखा। प्रिया ने आराम से उस पजल को हल करने का तरीका बताया और साथ ही उसे सिखाया कि कैसे उसे एक नया दृष्टिकोण अपनाकर हल किया जा सकता है। कुछ ही मिनटों में पजल हल हो गया और सुनीता की आंखों में एक चमक आ गई। बिल्कुल बेटा, तुमने सही कहा। कभी कभी हमें नई दिशा की जरूरत होती है। धन्यवाद, सुनीता ने गर्व से कहा। मम्मी, यह सब आपकी वजह से हुआ है। आपने हमेशा मुझे सिखाया है कि कोई भी समस्या हल हो सकती है, बस सही दिशा की जरूरत होती है, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों की बीच की यह साझेदारी अब केवल गेम तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके रिश्ते का हिस्सा बन चुकी थी। हर दिन कुछ नया सीखने का एक अवसर बन चुका था। अंत में गेम ने सास और बहू को एक दूसरे के करीब ला दिया था और उनका रिश्ता एक नया आकार ले चुका था। उन्होंने यह समझा कि रिश्तों में सहकारिता और सहयोग सबसे अहम हैं। जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है एक दूसरे का साथ और विश्वास। अब यह गेम उनके लिए सिर्फ एक साधन नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा अनुभव बन चुका था जिसने उनकी समझ, दोस्ती और रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया था। वे जानते थे कि जब तक वे एक दूसरे का साथ देंगे, कोई भी मुश्किल उन्हें नहीं रोक सकती। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।